नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके महाकुंभ में। दोस्तों, जीके महाकुंभ में ये वीडियोस जो है राजस्थान जीके के लिए है और राजस्थान के आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें ये इम्पोर्टेंट्स रहेगा। तो अभी तक हमने जो है 1750 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है। आज जो है 50 प्रश्नों को आज भी देखेंगे। तो देर न करते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। तो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को। निम्नलिखित में से किस विद्वान के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई थी? किसने कहा था कि राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई थी? आप भी अपने माइंड में इन प्रश्नों को देखते रहिए कि आपके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन सी, कवि चंद्र बरदाई। अगला प्रश्न है, राजस्थान के संदर्भ में पीला पोंचा क्या है? तो पीला पोंचा जो है कपड़ा है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, वालरा नृत्य किस जाति का लोक नृत्य है? तो ऑप्शन बी, गरासिया। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज विजय के लेखक थे। पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन थे? तो ऑप्शन ए, जयानक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण कान पर पहना जाता है? कान में होना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। कौन कान में पहना जाता है? तो टोटी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में कौन सी बोली या कौन सी भाषा बोली जाती है? तो ऑप्शन सी, वांगड़ी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल को धूलकूट भी कहा जाता है? धूलकूट भी कहा जाता है, तो ऑप्शन बी, आहड़। अगला प्रश्न, गुरु गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ का जनसंहार किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन बी, 1913। अगला प्रश्न, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक विभाजन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है? राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक विभाजन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है? ऑप्शन सी, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश होना चाहिए थे, यह मरुस्थलीय प्रदेश। अगला प्रश्न, राजस्थान के कौन से जिले में उड़िया पठार स्थित है? राजस्थान के कौन से जिले में उड़िया पठार स्थित है? ऑप्शन सी, सिरोही। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सा राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व है? आधारभूत तत्व है तापमान, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, राजस्थान में मरुस्थलीकरण की सबसे प्रभावी प्रक्रिया कौन सी है? सबसे प्रभावी प्रक्रिया कौन सी है? ऑप्शन सी, पवन अपर्दन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की प्रजाति भारतीय मेरिनो के नाम से जानी जाती है? तो चोकला, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से प्रतापगढ़ जिले में कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना स्थित है? जाखम परियोजना, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, मोरिजा बानो खनन क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? मोरिजा बानो खनन क्षेत्र जो है लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, जयपुर से आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग 11 का नया नंबर क्या है? ऑप्शन सी, NH-21। अगला प्रश्न, राजस्थान के जिले में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई परंपरागत जल संरक्षण की विधि कहलाती है? क्या कहलाती है? तो खडीन, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक के लिए सरिस्का प्रसिद्ध है? किसके लिए जो है सरिस्का वन जो अभयारण्य प्रसिद्ध है? यही क्वेश्चन पूछ रहा है।
तो हरे कबूतर के लिए ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार रक्षित वन श्रेणी के अनुसार अंतर्गत राजस्थान के कुल वन क्षेत्रफल का कितना है? स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार रक्षित वन श्रेणी के अंतर्गत राजस्थान के कुल वन क्षेत्र का प्रतिशत है, तो 38.11। अगला प्रश्न, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से जिलों में लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन बी, डूंगरपुर एवं उदयपुर। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी की अपवाह तंत्र में सम्मिलित नहीं है? अनास नदी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों की संख्या है 5। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी झील सिंचाई के काम में ली जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी झीलें जो है सिंचाई के काम में ली जाती हैं? तो जयसंबंध और राजसंबंध झील, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेश थर्ड बी बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदान में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं किया गया है? तो टोंक को नहीं किया गया है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, इंडिया इको डेवलपमेंट कार्यक्रम कौन से राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य में क्रियान्वित किया गया है? ऑप्शन बी, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न, शुष्क सागवान वन राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिले में पाया जाता है? बांसवाड़ा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, उड़िया पठार राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? उड़िया पठार सिरोही में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, टंगस्टन का उत्पादन निम्न में से कहाँ की खदान में होता है? तो टंगस्टन जो है डेगाना की खदान से होता है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, कर्क रेखा राजस्थान के किस भाग से गुजरती है? तो दक्षिणी भाग से गुजरती है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, तख्त सागर नामक जल काय राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जोधपुर में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, मृत नदी की उपमा निम्न में से किस नदी को दी गई है? तो घग्गर नदी को, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, मुहूर्त नैन्सी किस राज्य का दीवान था? मुहूर्त नैन्सी जो है किस राज्य का दीवान था? तो जोधपुर का, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, तुंगा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1787 में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, पट्टवों की हवेली कहाँ स्थित है? पट्टवों की हवेली कहाँ स्थित है? जैसलमेर में, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा यंत्र राजस्थान के 13 ताली में काम नहीं आता है? डेरू, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, ब्लू पाटरी को राजस्थान में किस शासक द्वारा लाया गया? ऑप्शन ए, महाराजा राम सिंह के द्वारा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा गरासिया जनजाति से संबंधित नृत्य है? ऑप्शन बी, बालर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य चूरू जिले में अवस्थित है? तो ताल छापर, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, राजस्थान में नगर निगम की श्रेणी में आने के लिए शहरों की जनसंख्या सीमा क्या होनी चाहिए? तो 5 लाख से अधिक। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन राजतरंगिणी के लेखक हैं? तो कल्हण, ऑप्शन ए।
अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा मीराबाई का जन्म स्थान है? तो कुंडकी ही है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, राजस्थान वित्त कारपोरेशन यानी कि आरएफसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1955 में, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, राजस्थान की कुबड़ पट्टी कहाँ स्थित है? कुबड़ पट्टी कहाँ स्थित है? नागौर, अजमेर, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, 13 ताली नृत्य का संबंध किस जाति से है? तो कामड़ जाति से, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्न में से किस लोक देवी को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है? थार की वैष्णो देवी तनोट माता को कहा जाता है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, गीत गोविंद सार का संबंध निम्न में से किस चित्र शैली से है? मेवाड़ से, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, अमर शाही किसका नाम है? अमर शाही किसका नाम है? पगड़ी का, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, मेवाड़ की किस राजकुमारी को 1810 में अमीर खान पिंडारी की सलाह पर जहर दे दिया गया था? तो कृष्णा कुमारी को, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, जयपुर नगर की स्थापना के समय मुख्य वास्तुकार एवं नगर नियोजन कौन था? ऑप्शन बी, विद्याधर भट्टाचार्य। अगला प्रश्न, वाद्य यंत्र टामक का संबंध क्षेत्र से है, किस क्षेत्र से है? मेवात से, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, रणथंभौर के शासक हमीर चौहान की किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के सेना के साथ प्रथम बार मुठभेड़ हुई थी? तो 1290 में। तो दोस्तों, हमारे 50 प्रश्न कंप्लीट हुए। आई होप कि मैंने आपका अधिक समय नहीं लिया होगा, आपने अंत तक देखा, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ख्याल रखिए, धन्यवाद।